मॉर्निंग बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर सेकंड। ठीक है। इन फिगर ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए एंड बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। यू कैन सी इन दिस फिगर, है ना। हम लोग देख सकते हैं कि ये है डीओसी ट्राइंगल, ये है एओबी। हमें दिया गया है कि ओडीसी, ओडीसी मतलब ये ट्राइंगल, और ओबीए, ओबीए मतलब ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है। ओके, तो सिमिलरिटी के सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमें फाइंड करना है डीओसी मतलब ये एंगल, डीसीओ मतलब ये एंगल, और ओएबी मतलब कि ओएबी मतलब कि ये एंगल। देखो बहुत इजी है। अगर हम लोग यहाँ पे फिगर में भी देख ले तो ओ ए बी विल बी इक्वल्स टू डी सी ओ, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो हमें अगर डी सी ओ मिल गया तो ये एंगल मिल जाएगा, और ऑलरेडी डी सी ओ में फाइंड करना है। ठीक है। दूसरा डी ओ सी चाहिए। अब डी ओ सी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर में आ गए, तो वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले वही फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं here angle DOC is equals to 180 degree minus 125 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर विथ एंगल BOC, है ना। लीनियर पेयर विथ एंगल BOC, इजी, राइट। चलो, तो एंगल DOC क्या हमें मिल गया? DOC इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 55 डिग्री। ठीक है, चलो पहला वाला बहुत इजी है, आ गया ये वाला एंगल। कौन सा वाला? DOC, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये हम ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल DOC है, उसके अंदर हमारे पास अब दो एंगल है। ठीक है, तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इन यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन सा वाला? DOC, एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कितना इजी है, राइट। चलो, अब व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? यस, वी विल रिप्लेस दिस वैल्यूज। डीओसी क्या हमारे पास है? डीओसी ये रहा, हमने फाइंड कर दिया। डीओसी ये रहा, नंबर 1 दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग 55 लिखेंगे। क्या डीसीओ हमारे पास है? नहीं, वो फाइंड करना है, तो ये एंगल डीसीओ ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास? ओडीसी या सीडीओ दोनों एक ही हुए, 70 डिग्री। तो चलो लिख देते हैं 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब एंगल DCO वैसे का वैसे, ये दो का एडिशन, ये 5 एडिशन 7 5 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO का मेजर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे 180 माइनस 70 नहीं, 70 नहीं, 125, सॉरी 125 डिग्री, 70 नहीं 125 डिग्री। 70 तो प्लस 55 करना है ना, इसलिए। अब देखो, अब तक हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 180 माइनस 125 विच इज़ 55। तो यहाँ पे भी वही आएगा 55। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एंगल DCO का मेजर है 55 डिग्री। चलो, अब दोनों मिल गए ये, है ना। DOC भी मिल गया, DCO भी मिल गया। अब जैसे मैंने बताया था कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ पे ऐसे ये दो सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो हमें जो फाइंड करना है OAB विल बी इक्वल्स टू OCD। OAB विल बी इक्वल्स टू OCD। तो OCD ये रहा, OCD और DCO एक ही एंगल है। तो इसका मतलब है नाउ हमारे पास जो है नाउ एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल DCO। रीजन लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA।
अब ये दो सिमिलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एंगल ओ ए बी जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमारी आ गई है 55 डिग्री। तीसरा भी आ गया। मतलब ध्यान से हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल डी ओ सी वो भी लीनियर पेयर की वजह से आ गया, उसका मेजर आया 55 डिग्री। फिर ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों तीन एंगल के सम, तीनों तीन ये वाले तीनों तीन एंगल के सम 180 होते हैं। ये हमने फाइंड कर लिया लीनियर पेयर से 55। ये 70 ऑलरेडी दिया गया है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की वजह से हमें ये भी मिलेगा 55 डिग्री, जो हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि ये एंगल ओ डी सी सॉरी ओ सी डी या डी सी ओ और ओ ए बी वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ओ ए बी विल बी इक्वल्स टू ओ सी डी, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें ये भी एंगल दोनों मिल गया। तो ये 55 था तो ये भी 55 हमें मिल गया। इजी है ना, राइट। देख लो ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 3। क्वेश्चन है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ये दिया है कि हमें ए बी पैरेलल टू डी सी और ये ट्रेपेजियम है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। देखो मैंने यहाँ पे डेटा के हिसाब से मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है। ये हमारा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के अंदर एक साइड पैरेलल होती है, ओनली वन साइड ऑफ मीन्स ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो ये हमें दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये हमें ऑलरेडी दिया है। और ये दिया है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन ओ, ठीक है। अब सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से हमें ये प्रूव करना है कि ये दो रेशियो इक्वल है। तो देखो ये ओ ए और ये ओ सी, ओ ए ईस्ट ट्रायंगल में और ओ सी ईस्ट ट्रायंगल में आता है, और ओ बी और ओ बी ईस्ट ट्रायंगल में और ओ डी ईस्ट ट्रायंगल में आता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये दो जो जिस ट्रायंगल में आते हैं उसको सिमिलर प्रूव करूँगा। तो या तो मैं ये दो को मैं सिमिलर प्रूव करूँ या मैं ये दो को सिमिलर प्रूव करूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन ये पैरेलल लाइंस इस ट्रायंगल के लिए है मेरे पास डेटा। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर यूज़ करूँगा, ये दो ट्रायंगल में सिमिलर प्रूव कर दूँगा, बहुत ईजीली हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तो देखो बहुत इजी है। ये पैरेलल लाइंस को मैं ले लूँगा दोनों को, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो गए, राइट। फिर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हमारे पास वैसे तो थियरम है एंगल एंगल एंगल, लेकिन फिर उसके बाद जो उसका यूज़ करके हम लोग के पास जो प्रॉपर्टी आई है, तो वो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि एंगल एंगल से भी अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी ट्रायंगल सिमिलर है, वो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करेंगे। या फिर एंगल एंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से ये रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हियर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम है विथ किसके साथ? ए बी है ना, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। चलो एस दूसरा भी है ना एंड डायगनल्स, वो भी लिख ही देते हैं। एंड डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन ओ, ठीक है। ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। चलो एज शोन इन फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा वाला लेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। वैसे बच्चों आप लोग डी ओ सी और सी ओ डी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वही लिखो। जैसे कि हमको मालूम है कि ये पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आएंगे, तो ये ए और सी इक्वल आएंगे, तो ए और सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लिखेंगे। फिर ओ और ओ इक्वल आएंगे,
तो ओ और ओ करस्पॉन्डिंग पोजिशन पे लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे तब बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, है ना। सो ट्राई टू राइट ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट ओनली, दैट इज इन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फॉर्मेट ओनली. So in triangle AOB and triangle COD, you can write कौन सा एंगल लेंगे, एंगल OAB, ये OAB इज इक्वल टू OCD, एंगल OCD रीजन लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख चुका है कि ये पैरेलल है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे इतने रीजन तभी चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा है एंगल AOB, AOB इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू एंगल COD. यहाँ पे रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमें मालूम है, राइट। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दो से भी हम लिख सकते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD by angle criteria या सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, और से सिमिलैरिटी है ना, यस, ओके। चलो, तो इससे ये सिमिलर आ गया, तो हमें मालूम है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड अगर हम OA ले लें तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, OC, तो OA अपन OC मिलेगा. और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग OB ले लें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मिलेगी, OD. और वही तो हमें प्रूव करना था, OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD, OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD. कितना ईजी है ना, देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके. चलो, हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 4. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसा दिया गया है कि इन फिगर 6.36, ये वाली फिगर, राइट. तो यहाँ पे दिया गया है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है ना, राइट. QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये रहा एंगल 1. आप लोग देख सकते हैं PQS या PQR ले सकते हैं इज इक्वल टू एंगल PRQ. तो PQS इज इक्वल टू PRQ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR. हमें प्रूव करना है PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR इस फिगर के अंदर. तो कैसे प्रूव करेंगे देख लो, ठीक है. तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, या सिमिलर फिगर, उसका सिमिलर फिगर आप लोग दे सकते हो, राइट. चलो, अब ये जो है हमें दिया गया है कि QR अपन QS इक्वल टू QT अपन PR. तो ये रिलेटेड साइड हो गई QR अपन QS वाली, और QT और PR मतलब ये साइड हो गई हमारी, ठीक है. अब हमारे पास है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो इसका मतलब ये होगा कि इन ट्राइंगल PQR, हमारे जो ट्राइंगल PQR है उसके अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगी, ठीक है. और जो प्रूव करना है हमें ट्राइंगल PQR, ये रहा PQR इज इक्वल टू TQS, उसको सिमिलर प्रूव करना है. तो उसके अंदर PQ आ गई, हम लोग यूज़ कर सकेंगे. देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, बहुत ईजी है, टेंशन मतलब बहुत ईजी है, ठीक है. हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू PR. रीजन, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, sides opposite to equal angles are equal. ये लिख सकते हैं हम लोग, राइट, ठीक है. चलो, तो ये आ गया. अब हमारे पास PQ इज इक्वल टू PR है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है.
अब ये हमारे पास है पी क्यू इज टू पी आर, तो यहाँ पे पी आर की जगह पे मैं पी क्यू यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जो मुझे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब ऑलरेडी हमें ये सिंबल के साथ दिया गया है ना, तो इसका मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ही है, ये वाले करस्पॉन्डिंग पार्ट ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें क्या इक्वल दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे साइड का रेशियो है क्यू आर और क्यू एस है, ये रहा क्यू आर, ये रहा क्यू एस। तो यहाँ पे क्यू टी है, तो ये रहा क्यू टी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियो के लिए। तो ऑलरेडी हमारे पास पी आर है और पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है, मतलब क्यू पी है, तो ये पी क्यू या क्यू पी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। और फिर दूसरा कि हमारे पास दो साइड के रेशियो इक्वल आ गए, या तो हमारे पास तीसरे साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए, ये सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है, या तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, बहुत ईजी है, दोनों के अंदर ये देखना है कि कौन सा वाला कॉमन एंगल है। कैसे, वो दिखाता हूँ मैं। चलो पहले तो ये रेशियो साइड वाला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्या है, रेशियो, ठीक है ना। तो इसको या तो हम फिर 2 दे देते हैं और इसको 1 दे देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग 1 और 2 से लिखने वाले हैं ना। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल लेते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी आ जाएगा। कैसे, तो फ्रॉम 1 and 2 एज पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, इसको यूज़ करके हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब इंक्लूडेड एंगल चाहिए ना हमें, है ना, एस एस के लिए, जो एस एस से सिमिलरिटी प्रूव करनी है उसके लिए इंक्लूडेड एंगल चाहिए। तो ये दो में कॉमन लेटर कौन सा है, क्यू, ये दो में कॉमन लेटर कौन सा है, क्यू। तो इसका मतलब एंगल पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस मतलब एंगल 1, और एंगल टी क्यू आर मतलब ये वाला टी क्यू आर, वो भी एंगल 1 ही है ना, सेम एंगल है, तो वो तो इक्वल होगा ही। तो लिख सकते हैं वो लोग, ऑल्सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, और रीजन लिख सकते हैं सेम एंगल या कॉमन एंगल, कॉमन एंगल या सेम एंगल, सेम एंगल भी लिख सकते हैं, कॉमन एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल आ गया, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR by SAS similarity। कितना इजी है, राइट, देख लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। हेलो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 5। इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो एस एंड टी आर पॉइंट्स on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that angle RPQ is similar to triangle RTS। ठीक है, वैसे तो इजी है ये क्वेश्चन कि ये दो पॉइंट हमको दिए गए हैं PR और QR के ऊपर, और ये दो एंगल इक्वल दिए हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये फिगर देख लेते हैं। वैसे थोड़ा सा रफ फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, लेकिन पेंसिल से स्केल से ही ड्रॉ करना, रफ भी ड्रॉ करता भी। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये जो हमें प्रूव करना है आर पी क्यू और आर टी एस, तो दोनों में आर सेम है, कॉमन है, ठीक है ना, और पी आर और क्यू आर की बात की गई है यहाँ पे पॉइंट है। तो मैंने क्या किया कि आर यहाँ पे ऊपर ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, और पी और क्यू नीचे ले लिया। आप कहीं पे भी ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, कंपलसरी कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने ये टी पॉइंट यहाँ पे पी क्यू के आर क्यू आर के ऊपर ले लिया है, और ये पी आर के ऊपर एस पॉइंट जो डेटा में दिया गया है, और हमें दिया गया है कि एंगल पी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये वाला आर टी एस मतलब ये वाला एंगल,
ठीक है, और ये दो एंगल इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इसको नंबर 1 दे देते और टू प्रूव, चलो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो ये आर पी क्यू तो ये वाला ट्राइंगल आ गया आर पी क्यू, और आर टी एस मतलब ये वाला ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था अगली वीडियो में भी, इस वीडियो में बताता हूँ कि जब ये सिंबल के साथ दिया गया है तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलरेडी दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये आर और ये आर एंगल इक्वल होंगे। तो ये आर मतलब क्या है, पी आर क्यू है ना, आप लोग ध्यान से देखो। तो ये आर क्या है, ये पी आर क्यू, ये रहा पी आर क्यू मतलब ये एंगल, और टी आर एस मतलब फिर से वही एंगल, तो ये कॉमन एंगल। और दूसरा पी, पी मतलब आर पी क्यू ये वाला एंगल, और आर टी एस मतलब ये रहा आर टी एस, ये वाला एंगल तो इक्वल ऑलरेडी दिया है। तो ये दो एंगल इक्वल, ये कॉमन एंगल, उससे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अपना काम हो गया। चलो लिख के दिखाता हूँ मैं प्रूफ, ठीक है। तो जो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। पहला जो दिया गया है वो एंगल पी का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन फ्रॉम वन, ठीक है ना, गिवन फ्रॉम 1। चलो फिर दूसरा क्या है हमारे पास, यस एंगल पी आर क्यू, ये रहा पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू लिया है तो टी आर एस। रीज़न क्या है, सेम एंगल या कॉमन एंगल, ठीक है। तो हम लोग सेम एंगल या कॉमन एंगल लिख सकते हैं। चलो तो इस दो ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल इक्वल आ गए, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलैरिटी। जो कॉलरी है ना, एंगल के ऊपर से जो कॉलरी आई है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एंगल ये सिमिलैरिटी है, वो कॉलरी यूज़ करके, ठीक है। इजी है, देख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हेलो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये रहा फिगर हमारे पास, है ना, ये है फिगर। और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। दिया है कि ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी या ए सी डी दिया है, ठीक है। तो वो हम करस्पॉन्डिंग लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ऐसे, ये रहा फिगर हमारे पास, ये डेटा, ठीक है, कि हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई, सॉरी दिया है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, और प्रूव करना है कि ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए इज इक्वल टू ए डी। ए बी मतलब पहला दूसरा, ए सी मतलब पहला दूसरा, करस्पॉन्डिंग। ए मतलब पहला तीसरा, ए डी मतलब पहला तीसरा, करस्पॉन्डिंग। आप लोग बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा, यही क्यों लिखा, है ना। तो देखो जो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर यहाँ पे से क्या है, देखो ए डी ये रहा ए डी, तो ए डी पहला तीसरा है, तो यहाँ पे ए जो हमें चाहिए, यहाँ पे ए ये रहा ए डी, है ना, एक ही ट्राइंगल के अंदर। और दूसरा है हमारे पास जो है वो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी फर्स्ट सेकेंड इक्वल्स टू ये ए सी। तो ये रहा देखो ए बी, ये रहा ए बी और ये ए सी, मतलब यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही आ रहे हैं। तो इसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो इसलिए मैंने ये सिंपलिसिटी से ये लिख लिया कि भाई अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला दूसरा इसका पहला दूसरा और पहला तीसरा इसका पहला तीसरा, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए इक्वल टू ए डी। अब प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी।
देखो अब क्या दिया है, अब मैं अगर ये रेशियो लेता हूँ कि ए डी अपॉन ए बी, इसका पहला दूसरा और इसका पहला दूसरा, ये रहा, तो इज इक्वल्स टू, अब ए डी मेरे पास क्या है ए ई, तो मैंने लिख दिया ए डी की जगह पे ए ई, और ए बी इक्वल्स टू क्या है, ये रहा ए सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी। तो इसके ऊपर से मुझे ये रेशियो इक्वल आ गया फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये दो में कॉमन क्या है ए, ये दो में कॉमन क्या है ए, तो इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग एंगल दोनों के अंदर ए है, तो इसका इंक्लूडिंग एंगल ए के हिसाब से क्या आएगा, देखो डी ए ई, ये रहा डी ए ई, और इसके हिसाब से बी ए सी मतलब ये रहा, मतलब कॉमन एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों, कॉमन एंगल, सेम एंगल है ना। तो इसका मतलब दोनों साइड के रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि ट्राइंगल डी ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। कितना ईजी है, राइट, देख लो। हेलो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 7। इन फिगर 6.38, ये वाला फिगर ये रहा, इसके अंदर दिया है कि ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर अल्टीट्यूड्स, है ना, ये अल्टीट्यूड्स, ये रहा ए डी प्लस सी, ये अल्टीट्यूड्स है, और द इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी, ये रहा, ये दो पॉइंट पी के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी मतलब ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। फिर ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई, ए डी बी या ए बी डी और सी बी, ये रहा बी और ये ई, ये सिमिलर प्रूव करना है। फिर ए ई पी ये वाला ट्राइंगल और ए डी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर प्रूव करना है। और लास्ट में पी डी सी मतलब ये वाला छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू बी ई सी मतलब ये बड़ा ट्राइंगल, ये सब हमें सिमिलर प्रूव करना है। चलो देखते हैं, ये रहा सेम फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड है सी और ए डी, और हमें प्रूव करना है ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी, फिर ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई पी सिमिलर टू ए डी बी, और ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू बी सी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, वन बाय वन सब देखते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं, तो जो हमें पहला वाला प्रूव करना है वही हम लिख देते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा वाला पहला प्रूव करना है, ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। ए ई पी ये रहा, इसमें ये 90 डिग्री है, और सी डी पी ये रहा, इसमें ये 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल तो इक्वल आ गए। और वैसे भी यहाँ पे सिंबॉलिकली दिया है, तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यही करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल ए एंगल सी को इक्वल होना चाहिए, एंगल ई एंगल डी को इक्वल होना चाहिए, एंगल पी को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए और सी के अंदर कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ई और डी 90 डिग्री है, तो ये तो इक्वल आ गए। और पी और पी मतलब ए पी ई और सी पी डी वर्टिकली अपोजिट, तो ये दो भी इक्वल आ गए। तो इसी पे से हम डायरेक्टली इजीली प्रूव कर सकते हैं एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, पहला तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस सी ई एंड ए डी या ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब ये ऑल्टीट्यूड्स है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल तो इक्वल आ गए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी, इज इक्वल्स टू ए पी ई इज इक्वल्स टू सी पी डी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो, तो हमारे पास ये डेटा आ गया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दो एंगल, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एंगल सिमिलैरिटी। अरे वाह, पहला वाला तो हो गया। दूसरा वाला जो प्रूव करना है वो
इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा है ट्राइंगल सी बी ई जिसके अंदर ये 90 डिग्री है। अब ए बी डी यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर का सिंबल दिया गया है डायरेक्टली प्रूव करने में। तो यहाँ पे से ही हम देख सकते हैं कि ए और सी इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और सी कुछ रिलेशन नहीं है। फिर बी और बी, ओहो, बी मतलब ए बी डी मतलब ये एंगल है ना, और सी बी ई मतलब भी यही एंगल, मतलब कॉमन एंगल आ गया है। तो 90 डिग्री कॉमन एंगल इसमें भी आ गए। कितने ईजी हो गया ये भी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर एंगल कौन सा वाला, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, है ना, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। कितना इजी है, ठीक है। चलो फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, रीजन कॉमन एंगल। अरे वाह, ये भी आ गया, कितना इजी है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी। चलो दूसरा वाला भी आ गया, है ना। चलो तीसरा, थर्ड वन, जो ट्राइंगल दिया है वही कौन सा है ट्राइंगल प्रूव करना हमें, ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ले लिया ये दो। चलो देखते हैं ए ई पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ए डी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो ए ई पी में ये 90 डिग्री, और जैसे मैंने बताया कि जो सिमिलर करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ए और एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पे ए ई पी में ये वाला है और ए डी बी में यही वाला है, तो कॉमन एंगल और 90 डिग्री दोनों आ गए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि हियर कौन सा वाला, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही सेम, सिंस ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। इजी है ना, कितना इजी है, पहला रीजन। और दूसरा तो हमें मालूम ही है, एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ई ए पी ये एंगल, डी ए बी ये एंगल, सेम एंगल। रीजन सेम एंगल या कॉमन एंगल, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, फिर से वही बाय एंगल सिमिलैरिटी। चलो भाई जैकपॉट, ये भी आ गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा वाला, पी डी सी बी ई सी इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। देखते हैं फिगर में पी डी सी कौन सा है, पी डी सी ये रहा, बी ई सी ये रहा। अरे वाह, पी डी सी में ये 90 डिग्री और बी ई सी का ये 90 डिग्री, है ना। और फिर पी डी सी और बी ई सी में दोनों में सी कॉमन है, करस्पॉन्डिंग ये रहा सी और सी। अब पी डी सी मतलब कौन सा एंगल हो गया है, सी कॉमन है ना, तो पी सी डी मतलब ये एंगल, और डी सी ई मतलब भी यही एंगल, तो कॉमन एंगल आ गया। तो एंगल से ये भी हो गया, इजी है ना सम, है ना। चलो लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे, हियर क्या है हमारे पास, हियर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास डेटा में है कि एंगल पी डी सी